हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजू पीटी मेडिकल एजुकेशन। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे है। मैं आज ऑर्थराइटिस के बारे में कुछ बात करूँगा। जैसे कि ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर देखा गया है लॉन्ग जॉइंट में पाया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादातर इसमें कार्टिलेज, जो दोनों जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज होते हैं वो कार्टिलेज घिसने लगते हैं, तो इस जॉइंट के बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाते हैं और उसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स है, साइनोवियल फ्लूइड्स है, वो सब भी डिस्टर्बेंस होने लगते हैं धीरे धीरे। और उसमें जो मेम्ब्रेन है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू है, ये सब डैमेज होने लगते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन्स हुआ दोनों जॉइंट्स के बीच का जो स्पेस है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं उसे। तो दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मैं आज फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ बात करूँगा। फिजियोथेरेपी में ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या इम्पोर्टेंस है, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी का जो मैनेजमेंट है, क्योंकि इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में इलेक्ट्रोथेरेपी से मैं पेन का मैनेजमेंट करता हूँ। और जैसे कि इसमें एक्सरसाइज थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसका जो कार्टिलेज का जो डीजेनरेशन है उसको हम डिले कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज के थ्रू कार्टिलेज को डीजेनरेशन को हम डिले कर सकते हैं। कैसे मैं डिले कर सकता हूँ? जैसे कि नी जॉइंट का जो भी मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग हो गया, क्वाड्रिसेप्स मसल्स हो गया, एब्डक्टर कंपार्टमेंट का जो भी मसल्स है, काफ मसल्स, एंटीरियर टिबियलिस मसल्स, ये सब जो मसल्स है उस सब मसल्स पे हम काम करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से हम नी जॉइंट का स्टेबिलिटी, अगर मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी हम प्रदान करते हैं इसमें। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी आपको देखा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि आप मेडिसिन खाएंगे, आपको जो इन्फ्लामेशन है बस ये कम कर देंगे, न कि कार्टिलेज जो डीजेनरेशन हो रहा है उसको नहीं रोक सकते हैं। फिजियोथेरेपी में थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी से भी नहीं रोक सकता है, 100% नहीं रोक सकता है। तो इसमें हम कुछ डिले कर देंगे। जैसे कि ये डिजीज़, किसी को कार्टिलेज का घिसना, डीजेनरेशन होना, उसका भी स्टेजेस होता है। तो मान के चलिए फर्स्ट स्टेज है या सेकेंड स्टेज है, तो हम फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, जो मान के चलिए फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज है तो उसको मैं डिले कर सकता हूँ सेकेंड स्टेज तक जाने में। जैसे कि उसको मैं एक्सरसाइज के थ्रू, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका जो कार्टिलेज जो डीजेनरेशन होगा यह फास्ट होगा। इस सेकेंड स्टेज में जाने में उसको बहुत कंफर्टेबली जा सकता है। तो जैसे कि आपको 2 साल में चले जाएगा, या 1.5 साल के या 1 साल के अंदर में आपका नहीं फिजियोथेरेपी लेते हैं तो डीजेनरेशन करके 1 से 2 साल के अंदर में आपको सेकेंड स्टेज में चले जाएंगे। तो हम फिजियोथेरेपी लेंगे तो उसको डीजेनरेशन को हम, जैसे कि हम 5 साल बढ़ा सकते हैं, 3 साल बढ़ा सकते हैं, 4 साल बढ़ा सकते हैं, अगर हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं तब। तो आप लोग ऑर्थराइटिस को फिजियोथेरेपी में अहम रोल है, क्योंकि ये फिजियोथेरेपी ही इसका लास्ट ऑप्शन है, और नहीं तो सर्जरी है। अगर 4th स्टेज तक चले गए कार्टिलेज का डीजेनरेशन, तो लास्ट है सर्जरी क्या कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे पे मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी आप लोग, जो भी ऑर्थराइटिस का पेशेंट है, वो फिजियोथेरेपी कंटिन्यू ले। और अगर फिजियोथेरेपी में थोड़ा सा कॉस्टली होता है, एफोर्डेबल नहीं होता है, तो आप लोग एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा करके
आप सीख सकते हैं और उस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और जैसे कि फिजियोथेरेपी में आप कम से कम हर एक 3 महीना 6 महीना पे आप आके फिजियोथेरेपी से सजेशन ले सकते हैं कि आप सर इसमें कोई एक्सरसाइजेज चेंजिंग होंगे या नहीं होंगे, क्या करें कैसे करें। तो ये सब लेने के लिए आप कम से कम फिजियोथेरेपी के संपर्क में रहें। अगर रेगुलर नहीं ले पाते हैं, अगर किसी भी चीज़ का इशू है, फाइनेंशियल इशू है या आने जाने में तकलीफ़ है ज़्यादा, तो आप फिजियोथेरेपी से महीना 6 महीना 3 महीना 2 महीना साल में कम से कम 3 बार फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते रहिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को दबाइए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ओके।